सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रविदत्त, कंसेप्ट विद रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आया हर एक क्वेश्चन लास्ट ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए सवालों से लिया गया है। साथ ही इस सेट में आपको 3 से 4 बिल्कुल ही जो नया पैटर्न आ रहा है हाल ही के एग्जाम्स में, वो भी देखने को मिलेगा, जिनकी लेंथ भले ही लंबी लगती है क्वेश्चंस की, लेकिन होते बहुत ही सिंपल हैं और ट्रूली बेस्ड होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के यूजेस के ऊपर। तो आज के सेट में आप समझ जाएंगे कि क्यों टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस याद करना और उनके सही यूजेस को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और समय लेकर हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करा गया है। एंड पूरा सेट अच्छे से देखने के बाद कमेंट्स में मुझे लास्ट में बताना कि ये सेट आपको कैसा लगा, और इस तरह के और प्रैक्टिस सेट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू एंड ब्लैंक मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। द आंसर इज ही, यू एंड ही। कंजंक्शन एंड, इसका रूल है कि इसके लेफ्ट और राइट में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक प्रोनाउन यू है जो कि सब्जेक्टिव केस का है, तो एंड की दूसरी तरफ भी सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन रहेगा, तो यहाँ पे ही हमारा सही आंसर है। कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, शी वॉज एज वाइज एज ब्लैंक। द आंसर इज ही, शी वॉज एज वाइज एज ही। देखिए, एक फ्रेज है एज वाइज एज, ये बनता है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज से, इसके जरिए कंपैरिजन होता है। तो कंपेयर करते समय इस तरफ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन रहेगा, तो ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज दे ब्लैंक आर टू ब्लेम। वी हैव टू रिलेटिव प्रोनाउंस हु एंड हुम। द आंसर इज हु, इट इज दे हु आर टू ब्लेम, क्योंकि ये पूरा ही रिलेटिव क्लॉज जो हु से स्टार्ट हो रहा है, हु आर टू ब्लेम, ये हमें इस दे के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगला है क्वेश्चन फोर्थ, द टू ब्रदर्स लव ब्लैंक वेरी मच। हमें ऑप्शंस में दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दिए हैं, ईच अदर और वन अनदर। हमारा आंसर होगा ईच अदर। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, क्योंकि जब भी दो लोग आपस में कोई एक्शन कर रहे हो तो ही हम ईच अदर का यूज़ करते हैं, बट जब दो से ज़्यादा लोग आपस में कोई एक्शन करें या कोई ग्रुप हो जैसे, तब वन अनदर का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ डन ब्लैंक होमवर्क। द आंसर इज हर, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ डन हर होमवर्क, क्योंकि देर आर सम वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, ईदर, नीदर एंड ऑल द इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इनके साथ चाहे आप वर्ब यूज़ करो, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करो, फिर किसी भी तरह का प्रोनाउन यूज़ करो, या फिर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करो, एनीथिंग, जो कुछ भी इनके साथ यूज़ होगा सब सिंगुलर होगा। दैट्स वाई हर इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, द चाइल्ड हर्ट ब्लैंक वाइल प्लेइंग। वी हैव टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन ऑप्शंस। द आंसर इज हिमसेल्फ, द चाइल्ड हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आता है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाइल्ड है, तो हम हिमसेल्फ को सही करेंगे, बट अगर इस जगह चिल्ड्रन होता तब हम देमसेल्व्स को सही करते। अगला है क्वेश्चन नंबर सेवंथ, एवरीवन इन द टीम डिड ब्लैंक बेस्ट। द करेक्ट आंसर इज हिज बेस्ट होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एवरीवन लिखा है। एवरीवन एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है। क्वेश्चन फिफ्थ में हम इस रूल को डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिफिनिट प्रोनाउन जब भी आपको दिखेगा इसके पीछे सब कुछ सिंगुलर रहेगा, चाहे वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी। अब हिज यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड इट इन इट्स सिंगुलर फॉर्म। अगला सवाल है एट्थ, ब्लैंक डिड यू मीट यस्टरडे। वी हैव टू ऑप्शंस, हु एंड हुम। मैंने आपको प्रोनाउन की वीडियो में बता रखा है कि अगर WH वर्ड्स किसी सेंटेंस को शुरू करें, जैसे हु, हुम वगैरह, और वो सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क से भी एंड हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनका काम क्वेश्चन पूछना होता है। हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछता है, और हुम जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछता है। अब सेंटेंस में देखो, ब्लैंक डिड यू मीट यस्टरडे, कल तुम किससे मिले थे। मिला तो ये है यू, ठीक है, लेकिन जिससे मिला वो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, हमें उसके बारे में नहीं पता किससे मिला, ये उसके लिए सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हम होम को सही करेंगे। होम डिड यू मीट यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, द टीचर आस्क्ड यू एंड ब्लैंक टू स्टे बैक। द करेक्ट आंसर इज मी, यू एंड
मी, क्योंकि सब्जेक्ट है टीचर, वर्ब है आस्क्ड, ऑब्जेक्ट है ये। अब ये रूल मैंने आपको बता रखा है कि एंड कंजक्शन जो होती है इसके लेफ्ट एंड राइट में सेम केस के प्रोनाउंस आते हैं। तो ये जो यू है ये तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट केस का है, तो यहाँ पे हमें मी देना पड़ेगा ताकि दोनों ही ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउंस आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द गर्ल इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक कॉन्फिडेंटली। वी हैव टू ऑप्शंस, हर्स जो कि एक पॉसेसिव प्रोनाउन है और हरसेल्फ जो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द आंसर इज हरसेल्फ। द गर्ल इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ कॉन्फिडेंटली, क्योंकि इस स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है क्वेश्चन की कि सब्जेक्ट गर्ल जो है इसने खुद को इंट्रोड्यूस करा है, और जब भी सब्जेक्ट अपने खुद के साथ कोई काम करता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करा जाता है जो कि उसके जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग होता है। दैट्स वाई हरसेल्फ हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 11th, नीदर जॉन नॉर आई हैव ब्रॉट ब्लैंक बुक्स। द करेक्ट आंसर इज आवर, ब्रॉट आवर बुक्स, क्योंकि नीदर जॉन नॉर आई ये पूरा एक सब्जेक्ट है। ग्रामर में इसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। ये या तो दो प्रोनाउंस के कॉम्बिनेशन से बनता है या एक नाउन और एक प्रोनाउन, और पेयर्ड कंजक्शंस जो होते हैं जैसे इधर और, निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो एटसेट्रा, इनसे जुड़ते हैं। तो इनके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो हमेशा पीछे वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है, लेकिन प्रोनाउन हमेशा ही प्लूरल लेंगे ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, दिस सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड ब्लैंक। द आंसर इज मी। हम ये रूल डिस्कस कर चुके हैं पहले कि बिटवीन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस लगते हैं। अगला क्वेश्चन है 13th, वन शुड टेक केयर ऑफ ब्लैंक। द आंसर इज वन सेल्फ। देखिए वन जो है ये एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके पीछे सब कुछ वन की ही टर्म में रहता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी रहेगा वन सेल्फ, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो वो भी वंस लिखा जाएगा, वंस, जैसे वंस बुक, वंस कार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14th, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु थिंक ओनली अबाउट ब्लैंक। द करेक्ट आंसर इज देमसेल्व्स, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सिव क्लॉज आया है हु थिंक ओनली अबाउट देमसेल्व्स, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है ये हमें दोस्त के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस क्लॉज के जरिए। तो ये क्लॉज किसके बारे में है? दोस्त के बारे में, और दोस्त देमसेल्व्स को लेता है रिफ्लेक्सिव केस में। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 15, द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड ब्लैंक आफ्टर द विक्ट्री। हमें ऑप्शंस में दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दिए हैं, वन अनदर और ईच अदर। द करेक्ट आंसर इज वन अनदर। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द विक्ट्री। Next question is 16th. Each of the boys has brought his book, but neither of the girls brought blank. We have four options. The answer is option B, hers. Question की स्टेटमेंट को देखिए, पहला क्लॉज ये each of से स्टार्ट हो रहा है, वहीं दूसरा क्लॉज में neither of है। तो each of, neither of, इन सब के बाद सब कुछ ही सेंटेंस में सिंगुलर रहता है। जैसे यहाँ देखिए each of, यहाँ पे has है, फिर यहाँ his है, बट ये पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का पेयर है, ये दोनों हमेशा पेयर में ही यूज होते हैं। वहीं इस जगह नीदर ऑफ वाले क्लॉज में इधर हमने हर्स इसलिए लगाया जो कि पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउन अकेला आता है। अगर इधर भी बुक लिखा होता पीछे तब हम यहाँ पे हर लगाते। तो क्वेश्चन नंबर 17th, इट वॉज ब्लैंक हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शी। इट वॉज शी हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो देखो, हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, हेल्प जो है ये हमारा वर्ब है, जिसकी हुई है वो यू है, मतलब जिसके ऊपर एक्शन हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, और हेल्प करने वाला यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट केस में सिर्फ शी ही एक ऐसा प्रोनाउन है, तो ये रिलेटिव क्लॉज यहाँ पे सब्जेक्ट शी को रेफर कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18th, वन शुड डू ब्लैंक ड्यूटी सिंसियरली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वंस। वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। इसका रूल हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19th। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में इस फॉर्मेशन में। देखिए क्या है, द मैनेजर हिमसेल्फ कंप्लीटेड द टास्क। हमें स्टेटमेंट दी है आइडेंटिफाई द यूज ऑफ हिमसेल्फ। इस स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन की ये हिमसेल्फ जो है क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या क्या ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्फेटिक प्रोनाउन। द मैनेजर हिमसेल्फ कंप्लीटेड द टास्क। एम्फेटिक इसीलिए क्योंकि देखो, जब भी हमें सब्जेक्ट के ऊपर जोर देना है तो एम्फेटिक प्रोनाउन जस्ट उसके बगल में आ जाता है, ये पहचान होती है इसकी। तो मैनेजर के लिए आया हिमसेल्फ, मतलब मैनेजर ने खुद टास्क को कंप्लीट किया है। वहीं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आते हैं, दूर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इनको एग्जाम्स में स्पेशली डिज़ाइन करा जाता है एक लेंदी स्ट्रक्चर में, बट जिस भी इंसान ने प्रोनाउन, इसके टाइप्स और उनका यूज़ अच्छे से पढ़ रखा है
उनके लिए क्वेश्चंस हलवा होते हैं, यानी फ्री के नंबर है। रीड करते हैं क्या है। दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है दिस इज माय फ्रेंड, और स्टेटमेंट सेकंड है आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। हमसे पूछा गया है दिस इज एक्टिंग एज। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल न्यू स्ट्रक्चर है जिससे एसएससी और एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी। देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट को देखो, दिस इज माय फ्रेंड। यहाँ पर जो दिस है ये एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चार तरह के डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोस। इनका काम पास या दूर के ऑब्जेक्ट या ह्यूमन की तरफ पॉइंट आउट करना होता है, इशारा करना होता है। तो यहाँ हमें कहा जा रहा है ये एक पर्सन है किसी दूसरे पर्सन की तरफ इशारा करके बोल रहा है कि ये मेरा दोस्त है, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पे। वहीं सेकंड स्टेटमेंट देखो, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। यहाँ पे काइंड क्या है, काइंड एक कॉमन नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करना उसके बगल में आकर ये काम एक एडजेक्टिव करता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस जो है ये एक एडजेक्टिव भी है और एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, तो दिस क्लियरली मीन्स कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अगेन दिखने में लेंथी लगने वाला ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है। ये न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी, रेलवे, सीडीएस और टीचिंग के भी काफ़ी एग्जाम्स में आ रहे हैं। इनमें क्या है, आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो होते हैं वो याद होने चाहिए और उनके अंडर कौन कौन से वर्ड आते हैं उनको पहचानना, उनके यूज़ को पहचानना, ये आपको आना चाहिए। तो ये टाइप्स बहुत ईजी होते हैं, फ्री के नंबर हैं ये। आप क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। दो सेंटेंस हमारे पास और इनके बिहाफ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट इन बोथ सेंटेंसेस। इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन वाला वर्ड है ये क्या रोल कर रहा है वो हमें बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट को देखो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। ये क्लियर है कि एक WH वर्ड तो है ही और क्वेश्चन मार्क्स से एंड हो रहा है, इसका मतलब है कि एक इंटरोगेटिव भी है। तो व्हाट यहाँ पर क्लियरली एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और ऑप्शन बी को देखो, पहला स्टेटमेंट ही इंटरोगेटिव है तो यही हमारा आंसर है। लेकिन हम सेकंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, टेक व्हाट यू नीड फ्रॉम द शेल्फ। यहाँ पर जो ये वर्ड है ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर इस वर्ड का काम यहाँ पर इस पूरे रिलेटिव क्लॉज व्हाट यू नीड फ्रॉम द शेल्फ को किसी वर्ब या किसी क्लॉज के साथ जोड़ना होता है। तो यहाँ पर ये वही काम कर रहा है, इसने टेक वर्ब के साथ इसको जोड़ दिया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे। फाइनल क्वेश्चन है 22nd। दिस इज द पैराग्राफ अबाउट ब्लैंक, द टीचर इज टॉकिंग, वी हैव टू ऑप्शंस दैट एंड विच। ये सेम क्वेश्चन पिछले साल तकरीबन हर एक नेशनल और स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बस दो ही ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से जो भी सूटेबल लगता हो उसको मेंशन कर देना। ये सेट आपको कैसा लगा ये मुझे बताइए, और अगर इसके बाद आपको प्रोनाउन से रिलेटेड और भी ऐसे ही सेट चाहिए तो वो बता सकते हैं। प्लस अगर आपको टफ लेवल एग्जाम्स जैसे कि कैट और सिविल सर्विसेज के जो होते हैं उनके लेवल का भी चाहिए जिसमें प्रोनाउंस के क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, मैं अरेंज कर दूंगा।